ये वीडियो दोस्तों लड़कियां बिल्कुल भी ना देखें, पूरा मेडिकल टेस्ट पर है, पूरा डीप में समझाऊंगा। और जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज दोस्तों परिवार से दूर होकर देखें, साथ में दोस्तों एयरफोन लगा लें। बहुत ज्यादा दोस्तों भाई लोग के कमेंट्स आ रहे थे कि सर मेरा जो पेनिस है वो तिरछा जा रहा है, होगा नहीं होगा। सर मुझे हाइड्रोसिल वाली समस्या है, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सर मेरे दो तो हैं, लेकिन एक छोटा है और एक बड़ा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। बहुत बड़ा कमेंट। सर मुझे नौकनी वाली समस्या है, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सर एक पैर में फ्लैट फुट है और दूसरे पैर में फ्लैट फुट नहीं, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ये तमाम प्रकार की दोस्तों जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको बताएंगे। पहली बात तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, कभी मेडिकल टेस्ट देने जा रहे हैं आप लोग तो बिल्कुल घबराना आपको नहीं है। बिल्कुल पूरी बॉडी की साफ सफाई करवा ले अच्छे से, और उसके बाद में दोस्तों आप फ्री होकर दोस्तों मेडिकल टेस्ट देने जाए। सबसे बड़ा कमेंट है कि सर हाइड्रोसिल वाली समस्या है। हाइड्रोसिल का मतलब होता है दोस्तों, बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। जब रनिंग करते हैं तो सपोर्टर नहीं पहनते, टाइटी नहीं पहनते। तो जब आप रनिंग करते कभी वह ऊपर नीचे पैर आ जाता है तो वहां पर हाइड्रोसिल वाली समस्या आ जाती है। मतलब आपका जो टेस्टिस होता है उसमें पानी भरा जाता है। तो मेडिकल टेस्टिस क्या हो जाओगे बेटा आप लोग? बाहर हो जाएंगे। तो जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं दोस्तों जितेंद्र सिंह पेरवाल, आपकी अपने यूट्यूब चैनल इंदौर फिजिकल एकेडमी से। आज का वीडियो दोस्तों पूरा डीप में गहराई में समझाने वाला हूं, कैसे मेडिकल टेस्ट होता है, किन किन बातों का ध्यान रखना, पूरा डीप में दोस्तों समझाऊंगा। और आज दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं अपना पूरा अनुभव शेयर करूंगा कि मेरा भारतीय सेना में मेडिकल टेस्ट कैसे हुआ था, किन किन बातों का ध्यान रखना है और किस एंगल पर दोस्तों वहां पर आपको खड़ा होना है। सपोज मैंने माना, बेटा दोनों पे आपस में मिलाओ, कि कभी आपको नौकनी वाली समस्या है और कभी एकदम वहां पर ढीले खड़े हो रहे हैं आप लोग साथियों, तो वहां पर कभी आपके दोनों पैर आपस में मिल रहे हैं, तो नौकनी से दोस्तों आप एकदम बाहर हो जाएंगे। कभी नौकनी है आप लोग को तो कौन कौन सी एक्सरसाइज करें, वो चीज भी हम दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। बात समझ में आ रही? लेकिन मेडिकल टेस्ट में जाने के लिए सबसे पहले आपको 1600 मीटर दौड़ क्लियर करना पड़ता है। साथ में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 10वीं पास, 45+ % होती है, प्रत्येक सब्जेक्ट में पास होना है और आपकी दौड़ कंप्लीट होना चाहिए। ओके। सेकंड बात आती है दोस्तों आपका मेडिकल टेस्ट। अब मेडिकल टेस्ट दोस्तों यहां से ध्यान देने वाली बात है, तारा दिखाई दे रहा है बेटा जी। यहां से स्टार्ट होता है आपका, तो यहां पर बंद होता है। और कभी यहां से स्टार्ट करा तो कहां पर बंद होगा बेटा? नीचे तक। कभी आप तारा पास लेगा बेटा, कभी दोस्तों आपकी उंगली है और कभी उंगली का स्ट्रक्चर आपका ऐसा नहीं है, देख रहे भाई का, तो आप क्या हो जाएंगे? ऐसा नहीं है तो आप बाहर हो जाएंगे साथी। बात समझ में आ रही है आप लोग? कभी कटी पिटी भी आपकी उंगली ज्यादा कटी पिटी है तो वहां पर भी आप लोग क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। किसी भाई का 2-2 अंगूठा रहता है तो उसमें भी बच्चे क्या हो जाते हैं? बाहर हो जाते हैं। साथ में यह हाथ की उंगलियां साथियों देख रहे हैं आप, कभी ज्यादा कटी हुई है या यहाँ पर एक अंगूठा है, ज्यादा उंगलियां हैं आपकी, तो वहां पर भी बच्चा क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है साथियों। बात समझ में आ रही है आप लोग को? लेकिन मैं यही बोलना चाहूंगा, कभी आप फिट हो तभी आप भारतीय सेना की तैयारी करो, नहीं तो साल भर की मेहनत पर क्या हो जाता है बेटा? क्या हो जाता है बेटा? आवाज क्यों नहीं आ रही है? हमेशा बोलता हूं कि फौजी बनना आसान बात नहीं है दोस्त। जज्बातों को पिघलाकर रगों में लोहा भरना पड़ता है, 1600 मीटर दौड़ मारना पड़ता है, इसके बाद में बीम लगाना पड़ता है, झिकझक मारना पड़ता है, लंबी कूद मारना पड़ता है, मेडिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बहुत कुछ तमाम दोस्तों। अब बात दोस्तों हम करेंगे, बहुत ज्यादा कमेंट्स आते हैं कि शरीर में, जैसे सपोज मैंने माना ये आपका क्या है बेटा? सर है। इस सर में कभी ज्यादा टाके हैं, ज्यादा फूटा हुआ है और टाके लग रहे हैं बहुत ज्यादा, तो वहां पर आपको बाहर होने का संभावना होती है, ध्यान देना। लेकिन चोट वगैरह है, कभी दोस्तों देख तारा बताओ इधर, मैं भारतीय सेना में दोस्तों 3 बार पास हूँ। ये जो चोट लग रही है ना यहाँ पर, मैं एकदम फिट माना गया वहां पर, समझ रहे हो? सेकंड बात, आंखें
कलर विजन आपका चेक किया जाता है साथियों। ध्यान देना, वीडियो बहुत मैं लंबा बना रहा हूं, लेकिन आपके हित के लिए बना रहा हूं, बहुत सोच समझ कर बना रहा हूं। कलर विजन आपके हैं तो आप वहां पर बाहर हो जाएंगे। कलर विजन मतलब जेनेटिक, और इसकी कोई भी इलाज नहीं है साथियों। सेकंड, 6x6 दोस्तों आपका सिस्टम होना चाहिए। आंखें आपकी क्या होना चाहिए, एक साथ में आवाज आने चाहिए। ध्यान कहाँ है आप लोग का, कुछ मुझे तुरंत होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 6x6 होना चाहिए। सेकंड, ये सपोज मैंने माना है पेंसिल और यहाँ पर फौजी भाई ने पकड़ा आपको, तो आपकी पुतली रोटेशन करना चाहिए, ना कि आपकी गर्दन। देख रहे हैं आप। सेकंड, हम नाक की बात करेंगे साथियों, साइटिका। बात समझ रहे हो, होगी बीमारी तो बाहर हो जाएंगे। एकदम सिंपल नाक दोस्तों आपकी ऐसी होना चाहिए, दोनों छेद होना चाहिए, और नाक में से कभी दोनों छेद है और एक आपका छेद बाहर जा रहा है या हड्डी बाहर जा रही है, तारा पास लेकर आओ। देख रहे हैं आप, ये बाबू एकदम फिट है, देख रहे हैं आप। ये बात आती आ करो, मतलब 4 उंगली कम से कम आपके मुंह में जाना चाहिए। कितनी उंगलियां, अरे कितनी उंगलियां, कितनी उंगलियां, दांत कितने होते हैं, कितने होना चाहिए, कम से कम 28 दांत तो आपके मुंह में होना चाहिए। बात समझ रहे आपको, मुंह में से किसी प्रकार की स्मेल नहीं आना चाहिए। सेकंड, दांत आप तारे पास लेकर, दांत बताओ, दांत बताइए, दांत। अरे कैसे कर, कभी दांत आपके ऊपर नीचे है, इधर उधर है, चल जाएगा। सड़े हुए नहीं होना चाहिए और ढीले नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। कान के छेद की बात कर रहा हूं साथियों, देख रहे हैं आप, मशीन द्वारा चेक किया जाता है। कान का पर्दा फटा हुआ नहीं होना चाहिए, व्हाइट अंदर से नहीं होना चाहिए, लाल अंदर से नहीं होना चाहिए, और कान का पर्दा में छेद नहीं होना चाहिए साथियों। ओके, शोल्डर आपके बराबर होना चाहिए साथियों। क्या होना चाहिए, शोल्डर आपके बराबर। अरे क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसके बाद में चेस्ट आपका ढीला नहीं होना चाहिए, चेस्ट आपका ढीला नहीं होना चाहिए। निप्पल्स आपके ढीले नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। हल्का सा बड़ा, हल्का सा बड़ा, हल्का छोटा 21-20 से चल जाएगा, डोंट वरी, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। कैरी एंगल की हम बात करेंगे साथियों, तारा बताइए। देख रहे हैं आप, ये दोनों एल्बो आपस में मिलना नहीं चाहिए, और कभी मिल भी रही है तो इसके लिए वीडियो अपलोड किया मैंने, इंदौर फिजिकल एकेडमी कैरी एंगल एल्बो मेडिकल टेस्ट। तो वहां से आप 20 स्टेप वाली एक्सरसाइज करो, ऐसे करिए। हाथ आपका हिलना नहीं चाहिए, वाइब्रेशन नहीं करना चाहिए, पूरा करो, वाइब्रेशन नहीं करना चाहिए। साथ में हथेलियों में पसीना नहीं आना चाहिए, ध्यान देने वाली बात है। ओके, सेकंड, ये शोल्डर आपके बराबर होना चाहिए, बैकबोन आपके ऐसी होना चाहिए, और आपके खवे जो निकलते हैं बाहर वाले हैं ये भी बराबर होना चाहिए। बात समझ रखी। सेकंड, बवासीर वाली समस्या नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, साथ में ये वेरिकोस वेन होती है दोस्तों यहाँ पर, तो वो वाली समस्या भी नहीं होना चाहिए। मुड़ी बेटा आगे, इस तरह दोस्तों वहां पर बवासीर चेक किया जाता है टार्च द्वारा, और कभी बवासीर है तो आप बाहर हो जाओगे। मेडिकल टेस्ट करवाओ, चेक करवाओ, इलाज करवाओ। नौकरी, दोनों पे आपस में लाइए। नौकरी दोस्तों, दोनों नी के बीच में इतना डिस्टेंस होना चाहिए। कितना डिस्टेंस होना चाहिए, इतना डिस्टेंस होना चाहिए। राड़ में, पैर में राड़ वगैरह लगी नहीं होना चाहिए, शरीर ज्यादा फटा हुआ नहीं होना चाहिए, सामान आपका तिरछा है, सामान आपका चल जाएगा, एक छेद होना चाहिए। हाइड्रोसेल वाली समस्या है तो बढ़िया इलाज करवाओ, अच्छे से। क्या करवाओ, तो सही हो जाए। आंखें आपके 6x6 होना चाहिए। सेकंड बात, बच्चे मेडिकल टेस्ट में बहुत ज्यादा बाहर होते हैं। मुख्य कारण क्या है, छोटे बच्चे या ना समझ बच्चे के हस्त मैथुन करते हैं, और जब हस्त मैथुन करते हैं तो जहाँ वाली ये वाली वेन होती ना, जो उभर जाती ना, ये तो वहां पर मेडिकल टेस्ट से बाहर हो जाओ, समझ लो। तो गंदा काम करना बिल्कुल बंद करो। गंदा काम आप करेंगे, आंखों की जोत कमजोर होगी, रोशनी कमजोर होगी, क्योंकि 6x6 मांगते, पता आपको। हस्त में तुम करोगे तो आंखें कमजोर होगी, समझ लो। शरीर आपका दुबला पतला होगा। इसके बाद में दोस्तों आपकी नी दर्द करेगा, आपका पेन करेगा, समझ लो। तो ये चीज से आपको क्या करना है, अरे क्या करना है, इससे दूर रहना है आपको, ठीक है। तो आई होप के साथ ये वीडियो केवल मैंने आप लोग के डिप के इसीलिए बनाया था कि आप लोग इस वीडियो से कुछ सीखो, और मैं यही बोलना चाहूंगा, फौज की तैयारी आप लोग को करना है।
तो जरूर आपको इंदौर फिजिकल एकेडमी आना चाहिए और अपने सपने को दोस्तों साकार करना चाहिए। सेकंड बात, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार ताबड़तोड़ वाली मेहनत हो रही है। आइए आप इंदौर फिजिकल एकेडमी और ये चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए आप। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।